Hi all, welcome to our another session of Microsoft Teams by Completech. इस सेशन में हम बात करेंगे कि एक मीटिंग को इफेक्टिवली चलाना कैसे है। एज ए टीचर किस किस बटन को हमें यूज करना है, किन किन ऑप्शंस को हमें इग्नोर करना है और किन किन ऑप्शंस को हमें डेली यूज करना है इन ऑर्डर टू टेक एन इफेक्टिव ऑनलाइन सेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस डेमो पर्पस के लिए हमने जनरल में अपनी मीटिंग चालू रखी है, जिसको मैंने ज्वाइन कर चुका हूं और मेरे साथ 3 और स्टूडेंट्स ज्वाइन हैं। जैसा कि मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यूजर 1115, यूजर 1112 और यूजर 1117। ये 3 स्टूडेंट्स और AS स्टैंड फॉर अभिनव सिंह मेरे नाम के इनिशियल्स हैं। तो ये मेरी मीटिंग क्रिएट हो चुकी है जिसमें 3 स्टूडेंट्स और मैं एज ए टीचर ज्वाइन हूं। सबसे पहले बात करेंगे, व्हेन यू टच द स्क्रीन आपको ऊपर 2 ऑप्शंस खुल के आते हैं। सबसे पहले दिखाता है मेरी टीम का टाइटल, मेरी मीटिंग का टाइटल, डेमो 1 मोर। उसके राइट में देखिए एक चैट विंडो खुल के आती है, चैट का ऑप्शन है। अगर क्लिक किया तो आई गेट टू सी माई होल चैट हियर। तो बच्चे चाहें तो यहां मुझसे कुछ लिख के पूछ सकते हैं। मैं बच्चों से यहां चैट कर सकता हूं। मैंने हाय एवरीवन लिखा, आई कम बैक टू माई मीटिंग। चैट के आइकन के बगल में 2 ह्यूमन लाइक फेसेस विद अ प्लस साइन बने हुए हैं। और अगर ये सारे ऑप्शन स्क्रीन पे से गायब हो जाएं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, किसी बच्चे ने रिप्लाई किया है गुड इवनिंग सर, और वो मैसेज पॉपअप होके यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर अगर आपको लगता है कि ये सारे ऑप्शंस गायब हो गए, इस तरीके से आपको दिख रहा है, तो परेशान नहीं होना है। एक सिंगल टैप करिए स्क्रीन पे और ये सारे ऑप्शन दोबारा अपीयर हो जाते हैं। तो आई टैप अगेन, ऑल द ऑप्शंस गो अवे, एंड आई टैप वन मोर टाइम, ऑल द ऑप्शंस कम बैक। तो हमने चैट की बात तो कर ली। अब उसके बाद बात करते हैं मेंबर्स की, कि हाउ कैन आई सीक हु आर द मेंबर्स ऑफ माय टीम, what is the issue they have, or what are the number of members that are currently in my meeting who did not join the meeting, etc. तो उसके लिए हम राइट में टॉप में चैट आइकन के बगल में 2 ह्यूमन फेसेस टाइप का आइकन है, उस पर क्लिक करेंगे और ये मुझे एक विंडो खोल के देता है जिसका नाम है मीटिंग पार्टिसिपेंट्स, ब्रैकेट में लिखा है 12। 12 का मतलब है कि टोटल इस टीम में 12 मेंबर्स थे। और इन द मीटिंग, इफ यू सी इन द मीटिंग, 4 लोग हैं क्योंकि ब्रैकेट में 4 लिखा है। तो सबसे पहले देखिए मीटिंग पार्टिसिपेंट्स में 12, उसके बाद ऐड पीपल, वी डोंट वरी अबाउट इट, ऐड अ रूम, इग्नोर इट। उसके बाद आता है इन द मीटिंग, राइट नाउ देयर आर 4 पीपल इन दिस मीटिंग, एंड इफ आई क्लिक ऑन सी ऑल, जैसे देखिए अभिनव सिंह स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, ये मेरा खुद का नाम है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। फिर एक यूजर है 1112 और उसके सामने म्यूट का आइकन बना हुआ है, दैट मींस ये यूजर इस समय म्यूटेड है। फिर है यूजर 1115, इसके सामने म्यूट का आइकन नहीं है, तो अगर मुझे इसे म्यूट करना है तो आई कैन जस्ट होल्ड ऑन टू हिज नेम एंड म्यूट। अब स्क्रीन पे मुझे 3 ही लोग दिखाई दे रहे हैं, बट उसके ऊपर लिखा है इन द मीटिंग देयर आर 4 मेंबर्स, बिकॉज ब्रैकेट में 4 लिखा है। तो यानी कि यूजर 1115 के बाद सी ऑल पे क्लिक करने पे आई गेट द होल लिस्ट ऑफ पीपल हु आर इन दिस मीटिंग राइट नाउ, बेसिकली ऑल माय करेक्ट पार्टिसिपेंट्स। ओके फाइन, लेट्स गो बैक। एक अच्छा फीचर ये है अदर्स इनवाइटेड, दैट मींस देयर वर सम मोर मेंबर्स ऑफ दिस टीम who did not join or could not join for XYZ reason, जिसमें से टीचर 1, यूजर 1111, यूजर 1113, यूजर 1114, यूजर 1116। बेसिकली ये वो बच्चे हैं मेरी क्लास के जिनको ये क्लास ज्वाइन करनी चाहिए थी, बट फॉर XYZ रीजन दे डिडंट ज्वाइन। तो बेसिकली होता क्या, यहाँ पे मुझे बहुत इजीली पता चल गया कि मैं अगर यहाँ नीचे भी सी ऑल पे क्लिक करूं, अदर्स इनवाइटेड सेक्शन में भी सबसे नीचे सी ऑल है, तो मैं क्लिक करूं तो मुझे सारे बच्चों की लिस्ट मिल जाती है हु डिड नॉट अटेंड माय सेशन। उनको हम कहते हैं अदर्स इनवाइटेड। बेसिकली दे वर आल्सो इनवाइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस ऑनलाइन सेशन, बट फॉर सम रीजन दे डिड नॉट जॉइन, एंड आई हैव द लिस्ट राइट हियर। अब चलते हैं वापस मीटिंग पे। अब आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे सबसे ऊपर देखें टैप टू रिटर्न टू मीटिंग। तो किसी भी तरीके से अगर आपको वापस अपनी मीटिंग में आना है
तो आपको सबसे ऊपर टैप टू रिटर्न मीटिंग पे क्लिक कीजिए. यू आर ऑलवेज बैक इनटू दिस कॉल. अब बात करते हैं व्हाट ऑप्शंस डू आई हैव, हाउ डू आई रिकॉर्ड अ स्क्रीन, हाउ डू आई शेयर माय स्क्रीन एक्सेट्रा. तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अगेन द स्क्रीन इज ब्लैंक. आई पुट अ सिंगल टैप the bottom, and the first option is video button, which is turned off for me as of now. Then the mute button, then right next to it the headphones button, showcasing that I am using the headphones. उसके बाद 3 डॉट्स का ऑप्शन है जिस पे आपको क्लिक करना है, and it gives me a range of options. First one is put me on hold. We are not going to use it. Second option है stop recording. तो basically क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग ऑलरेडी स्टार्ट करके रखी है, इसलिए इट इज गिविंग मी एन ऑप्शन ऑफ स्टॉप रिकॉर्डिंग. अगर आप रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं तो वहां पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग का बटन रहेगा इंस्टेड ऑफ स्टॉप रिकॉर्डिंग. तीसरा ऑप्शन है टर्न ऑन लाइव कैप्शन. इग्नोर दिस. नेक्स्ट इज शेयर. व्हेन यू क्लिक ऑन शेयर, you get to share options. Either you want to share a photo. If you want to share only a photo on your phone, then you use this option. If you have a video that you want to share, then you click on share video. If you want to share a PowerPoint presentation, then you click on share PowerPoint. And if you wish to share your whole screen, that means anything on your mobile will be seen by them, then you choose a fourth option, which is share screen. अब आप सोचेंगे ये चौथा ऑप्शन दिख क्यों नहीं रहा है? वो इसलिए नहीं दिख रहा है बिकॉज आई एम ऑलरेडी शेयरिंग माई स्क्रीन. दैट इज वाई आई एम नॉट एबल टू सी दैट ऑप्शन. ओके, उसके बाद हम फिर उन 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं. रेज हैंड का ऑप्शन हर कोई जानता है, ये जनरली स्टूडेंट्स यूज करते हैं व्हेन दे हैव अ डाउट. अनदर हैंडी ऑप्शन जो आपके लिए है इज टर्न ऑफ इनकमिंग वीडियो. It is possible at times that you do not want to see student videos all the time. Let them switch it on. Let them switch on their video so that they know that teacher is watching. But इससे आपकी कॉल क्वालिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जितने भी बच्चे अगर सबकी वीडियोस आपके मोबाइल तक ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका डेटा ज्यादा खर्च होता है और साथ साथ में आपकी कॉल क्वालिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है. आप क्या कर सकते हैं, टर्न ऑफ इनकमिंग वीडियो. इससे होता क्या है कि बच्चे ने अपना वीडियो ऑन किया हुआ है लेकिन वो आपके मोबाइल तक नहीं आएगा. और जब आप पढ़ाने के बाद कुछ सेशन के बाद इफ यू फील दैट यू वांट टू चेक हु ऑल इज प्रेजेंट इन द क्लास, आप टर्न ऑन इनकमिंग वीडियो कर दीजिए और वीडियो ऑन हो जाएगा. ओके, और उसके बाद डायल पैड का ऑप्शन, वी आर नॉट गोइंग टू यूज दैट. सो दिस इज बेसिकली टू एक्सप्लेन ऑल द बटन्स दैट यू हैव ऑन हाउ टू शेयर योर स्क्रीन. ऑलराइट, सो आई होप दिस वाज यूजफुल. बिफोर वी लीव द मीटिंग, what you have to do right now, Teams mobile version doesn't have an end meeting button. So you can see put me on hold, stop recording, turn on live captions, etc. और जो red button आ रहा है hang up के लिए, that is currently hanging me up only and it's not ending the meeting. ये अपडेट बहुत जल्दी Microsoft मोबाइल वर्जन में भी आ जाएगा क्योंकि राइट नाउ ये लैपटॉप वर्जन में है. तो इसके लिए हमें करना क्या है कि जब मेरी क्लास खत्म हो गई, I have to go to attendees, basically participants. तो राइट टॉप में क्लिक करना है attendees आइकन पे, और जो लोग भी मीटिंग में हैं, I have to ask them to leave the meeting. और यूजर 1117 से मैं बोलूंगा कि वो मीटिंग में से ना निकले, to demonstrate that one student is lagging behind. उसने अपने आप को निकाला नहीं मीटिंग से. So I have completed my session as a teacher. And I ask my students that you can now hang up. Please click on hang up. So I stay back for a couple of minutes as a teacher, just to make sure everybody is hanging up. For example, user 1112 is not member of the team anymore. He has quit from the call. Then I see user 1115 and 1117. तो let's say कि ये 2 बच्चे किसी कारण से hang up नहीं कर पाए, तो मैं यहाँ पर उनके नाम को प्रेस करूंगा and remove from meeting. Remove from meeting. Now in the meeting is only me, so I know that that's only one person who's in the meeting, and that's me, and I can click on this red button peacefully. That means the meeting is over. So hopefully this gave you a good idea of how to manage your meeting.